दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आइए आज अगले 4 ज्योतिर्लिंग की कहानी जानते हैं, जो कि बैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और कृष्णेश्वर है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है, हमारी वीडियो को लाइक और जितना हो सके शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे रोचक कथाएं लेकर आ सकें। बैद्यनाथ, यह मंदिर देवघर, झारखंड में स्थित है। देवघर का हिंदी में अर्थ होता है देवताओं का निवास। कथाओं के अनुसार यह कहा जाता है कि रावण ने सर्वशक्तिशाली होने का वर प्राप्त करने के लिए भगवान शिव से अनुरोध किया। उन्होंने बलिदान के रूप में अपने 10 सिरों को एक एक करके भगवान को चढ़ा दिया। इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और घायल रावण का उपचार किया। इसी कारण उन्हें बैद्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है। एक दूसरी कथा के अनुसार रावण ने भगवान शिव से लंका को अपना घर बनाने की विनती की। भगवान ने इस इच्छा को स्वीकार नहीं किया, लेकिन कहा कि शिवलिंग उनकी उपस्थिति के समान उचित होगा। उन्होंने शर्त रखी कि जब तक वह शिवलिंग लंका को न ले जाएं, उसे नीचे नहीं रखेंगे। देवताओं को शिवलिंग लंका में स्थापित हो, इस बात को लेकर भय हो गया और उन्होंने भगवान वरुण, जो कि जल के देवता हैं, उनसे रावण को रोकने का अनुरोध किया। वरुण देव ने रावण के पेट में प्रवेश किया, जिससे रावण को मल त्याग करने की इच्छा हुई। वह पृथ्वी पर आ पहुंचे और एक ब्राह्मण, जो कि भगवान विष्णु के अवतार में थे, उनको शिवलिंग पकड़ने को कहा। रावण मल त्याग करने जा रहे थे, तभी भगवान विष्णु ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया और गायब हो गए। जैसे ही रावण लौटे, उन्हें पता चला कि उन्हें धोखा दिया गया है और उन्होंने शिवलिंग को जमीन से उठाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वह उसे उठा नहीं पाए। इसलिए उन्होंने उसे वहीं श्रद्धा भाव से पूजा और उस स्थान को देवघर माना जाता है। यह मंदिर एक शक्तिपीठ भी है। जब भगवान शिव की पहली पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ के बाद अपने को दहन किया, तब शोकाकुल भगवान उनके शरीर के साथ संसार में घूमे। भगवान विष्णु ने उनके शव के 52 टुकड़े कर दिए। कहा जाता है कि उनका हृदय देवगढ़ में गिर पड़ा और इससे वह एक शक्तिपीठ बन गया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में गोमती और द्वारका के बीच दारुकावनम में स्थित है। पौराणिक कथा बताती है कि एक समय की बात है, वन में दारुक नामक एक राक्षस अपनी पत्नी दारुका के साथ रहते थे। माता पार्वती के वरदान के कारण इन राक्षसों को बड़ी शक्तियां थी, जिन्हें वे उत्सवों को बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। उन्होंने भगवान शिव के एक महान भक्त व्यापारी सुप्रिया को भी पकड़ लिया और उसे बंदी बना लिया। बंदी होने के बाद भी सुप्रिया ने अपनी शिव पूजा जारी रखी, पवित्र रुद्राक्ष धारण किया और शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप किया। उनकी भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए, जिससे वे सुप्रिया के सामने प्रकट हो गए और राक्षस का वध कर उन्हें बचा लिया। कहा जाता है कि भगवान ने वहां शिवलिंग नागनाथ के रूप में स्थापित किया, ताकि वहां अपना आवास स्थापित कर सके। यह भी माना जाता है कि स्वयं भगवान कृष्ण भी यहाँ भगवान शिव की पूजा करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ रुद्राभिषेक भी किया था। रामेश्वरम। रामनाथ रामेश्वरम या रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप में स्थित है। कथा के अनुसार लंका विजयी होकर अपने वापसी के दौरान भगवान राम ने रामेश्वरम में भगवान शिव की पूजा की। रावण एक ब्राह्मण और महान शिव भक्त थे। उनको मारने के पाप को क्षमा करने के लिए भगवान राम ने भगवान शिव की प्रार्थना की। भगवान शिव की पूजा के लिए वहाँ कोई मंदिर नहीं था, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को कैलाश पर्वत, जो कि भगवान शिव का आवास है, उससे शिवलिंग लाने को कहा। हालांकि हनुमान जी पूजा करने के लिए निर्धारित शुभ समय से पहले वापस नहीं आ सके, इसलिए माता सीता ने रेत से एक शिवलिंग बनाया, रामलिंग, जिसे भगवान राम ने पूजा की। हनुमान जी लौटकर जब ये देखे तो उन्हें बहुत नाराजगी हुई कि भगवान राम ने उनके शिवलिंग लाने का इंतजार नहीं किया। उन्हें शांत करने के लिए भगवान राम ने अपने भक्तों को हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की पूजा करने का निर्देश दिया, जिसे उन्होंने विश्वलिंग कहा, और रामलिंग के पहले पूजा करने का निर्देश दिया। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मंदिर महाराष्ट्र के दौलताबाद के पास एलोरा में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग से कुछ कथाएं जुड़ी हुई हैं। पहली कथा के अनुसार एक बार एक स्त्री थी जिसका नाम कुसुम था, जो प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करती थी।
अपनी प्रार्थनाओं के साथ शिवलिंग को एक तालाब में जलाभिषेक करती थी। उनके पति की पहली पत्नी उनकी इस भक्ति से ईर्ष्या करती थी और उन्होंने उनके बेटे की हत्या कर दी। हालांकि कुसुम बेटे के वियोग में दुखी थी, लेकिन उन्होंने अपनी श्रद्धा और भगवान के प्रति अपनी भक्ति बरकरार रखी। कहा जाता है कि भगवान शिव ने उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर उनके बेटे को फिर से जीवित कर दिया। कुसुम ने भगवान से अनुरोध किया कि वह वहीं रुक जाएं, जिसके कारण भगवान शिव वहां एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। एक और कथा के अनुसार देवगिरी पर्वत में ब्रह्मवेता सुधर्म नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहते थे। यह जोड़ा बिना संतान के था, तो सुदेहा ने अपनी बहन घूष्मा को अपने पति से विवाह करने को कहा। अपनी बहन की सलाह पर घूष्मा शिवलिंग बनाने लगी, उन्हें पूजन किया और उन्हें निकट स्थित झील में विसर्जित कर दिया। धीरे धीरे उन्हें एक संतान होने का आशीर्वाद मिला। समय के साथ सुदेहा अपनी बहन से ईर्ष्या करने लगी और उन्होंने उनके बेटे की हत्या कर दी और उसे उसी झील में फेंक दिया जहां उनकी बहन शिवलिंग को विसर्जित करती थी। यद्यपि घूष्मा की नाविका ने उन्हें यह बात बताई, लेकिन घूष्मा ने अपने दैनिक रिवाज को जारी रखकर भगवान की कृपा पर पूर्ण विश्वास रखा और उनके इस विश्वास के अनुरूप जैसे ही वह लिंगों को भिगोने लगी, वह अपने बेटे को उनके पास आता देखने लगी। भगवान शिव उनके आगे प्रकट हुए और उनको उनकी बहन के घोर पाप के बारे में बताया। घूष्मा ने भगवान से अनुरोध किया कि वह उनकी बहन को क्षमा कर दें। खुश होकर भगवान ने उन्हें यह वरदान दिया और घूष्मा ने भगवान शिव से विनती भी की कि वे उस स्थान पे बने रहें। इसलिए वहां एक ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए, जिसे घुश्मेश्वर भी कहा जाता है। आशा करते हैं आपको ये सभी ज्योतिर्लिंगों की कहानियां पसंद आई।